वह एक आवारा टाइप का लड़का था। उसके सभी दोस्तों के बाप अमीर थे और उसके दोस्त रोजाना खूबसूरत और नई लड़कियों को बंगले पर ले आते थे और वह सब दोस्त मिलकर खूब मौज मस्ती करते थे। एक दिन उसके दोस्त एक लड़की को खरीद कर ले आए। वह जैसे ही उसके पास गया तो वह रोने लगी और उससे रिक्वेस्ट करने लगी। उसने तरस खाकर उसे छोड़ दिया। फिर एक दिन वो लड़की उसके बाप के साथ, उसका नाम मनीष है, उसके पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। जब वह 14 साल का था तब उसके माँ बाप अलग हो गए थे। उसके पापा देश से बाहर चले गए थे। पापा के जाने के बाद वह अपने चाचा के पास रहता था। उसके चाचा उस पर इतना ध्यान नहीं देते थे क्योंकि वह खुद भी हर समय अपने बिजनेस में लगे रहते थे। उसे अपने माँ बाप पर बहुत गुस्सा आता था। उन्होंने उसे यूं लावारिसों की तरह छोड़ दिया था। लेकिन उसके पापा हर समय उसके पास पैसे भेजते रहते थे। उसे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन माँ बाप के प्यार की कमी थी और उसे उसकी बहुत ज़रूरत थी। उसे उनका प्यार चाहिए था। लेकिन दोनों अलग हो गए थे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गए थे। पापा से अलग होने के बाद उसकी माँ ने तलाक लेकर दूसरी शादी कर ली थी। उन्हें भी उसकी कोई परवाह नहीं थी। पापा के बारे में उसे कुछ जानकारी नहीं थी कि उन्होंने दूसरे देश में जाकर शादी की या नहीं। लेकिन इसके पापा बहुत अय्याज किस्म के इंसान थे और इसीलिए उसकी माँ ने उन्हें तलाक दे दिया था, क्योंकि वो आए दिन अलग अलग लड़कियों के साथ देखे जाते थे। उसके माँ बाप को उसकी कोई फिक्र नहीं थी। उसे इस वजह से अपने माँ बाप से नफरत हो गई थी। वह पिछले 12 सालों से ऐसे ही अकेला रह रहा था। पापा कभी कभार उससे मिलने आ जाते थे, मगर उसकी माँ तो कभी मिलने नहीं आई थी। पापा ने उसे इंडिया में बिजनेस करवा दिया था, लेकिन वह बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं लेता था और अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता था। आज वह कमरे में बैठा सिगरेट के कश लगा रहा था। इतने में उसके मोबाइल पर कॉल आने लगे। उसने गहरी सांस ली और कॉल कट कर दी, क्योंकि जब उसका मूड ठीक नहीं होता था तो वह अपने पापा की कॉल नहीं उठाता था। न जाने क्यों वह उसे कॉल करके नीचा दिखाना चाहते थे। उन्हें बस यही होता था कि वह उनका बेटा है। वह हमेशा उस पर हक जताकर बात करते थे, लेकिन हक जताकर कभी प्यार नहीं दिया था। वह उससे हमेशा दूर रहे। उसे हमेशा उनकी ज़रूरत महसूस हुई। उन्होंने कभी उससे प्यार ही नहीं किया। अगर उन्हें उससे प्यार होता तो उसके माता पिता आपस में समझौता कर लेते, क्योंकि बच्चे की खातिर तो माता पिता कुछ भी कर सकते हैं। उनका प्यार पाने के चक्कर में वह उनकी नफरत ले बैठा था। कुछ समय पहले ही वह अपने चाचा से अलग हो गया था और अपने अलग घर में रहता था। अब उसका जहाँ दिल होता था वहाँ चला जाता था। जब चाचा के घर था तो अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकता था, मगर अब वह पूरी तरह से आज़ाद हो चुका था। उसने फिर से सिगरेट लगा ली और उसके कश भरने लगा। उसे याद था जब भी बचपन में उसके पापा सिगरेट पीते थे तो उसे बहुत बुरा लगता था कि उसके पापा सिगरेट क्यों पीते हैं। लेकिन अब तो सिगरेट उसका नशा बन चुकी थी और उसकी हरकतें अपने पापा जैसी ही हो गई थीं, आवारा। अगले दिन 12 बजे के समय उसकी आंख खुली। उसे कुछ भी याद नहीं था। वह बाहर आया तो सामने उसके पापा के एक दोस्त बैठे हुए थे। उसने गुस्से में उनकी तरफ देखा, क्योंकि जब भी वह पापा से बात नहीं करता था तो पापा अपने दोस्त को उसके घर ज़रूर भेज देते थे ताकि वह उसकी खैर खैरियत पता कर सकें। अंकल उसे कहने लगे, बेटा तुम्हें अपने पापा से इतनी नफरत क्यों है? वह तुमसे बात करना चाहते हैं, मगर तुम हो कि उनकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं हो। वह कह रहे थे कि आजकल तुम बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हो। अगर तुमने यही हालात रखे तो वह तुम्हें कोई खर्चा नहीं देंगे। उनकी बात सुनकर वह लापरवाही से बोला, तो उनसे बोल देना मत दें मुझे खर्चा। मैं कौन सा पहले भी उनसे मांग रहा था कि मुझे खर्चा दें। अगर वह नहीं देंगे तो मेरा खर्चा मेरे दोस्त उठा लेंगे। अंकल हैरत से उसकी तरफ देखते हुए कहने लगे कि तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। तुम तो अपने पापा की हर बात मानते थे। उनकी बात सुनकर वह उनसे देखते हुए हंसते हुए बोला कि पापा भी तो पहले वाले नहीं रहे। मैं बदल तो गया, तो इसमें हैरत की क्या बात है? पापा भी तो बदल गए हैं।
मैं जो कुछ भी करता हूँ अपनी मर्जी से करता हूँ। मैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आऊँगा और अब आप यहाँ से जा सकते हैं और पापा को कह देना कि उनका बेटा मर गया है। अंकल उसे देखकर गुस्से से कहने लगे, अपने पापा का मुकाबला करोगे? उसने कहा, हाँ, मैं किसी का भी मुकाबला कर सकता हूँ, मुझे कोई रोक कर तो दिखाए। वह कहने लगे, अपने बाप के टुकड़ों पर पलकर तुम अपने बाप का मुकाबला करोगे? ये बात याद रखना कि तुम अपने बाप के बिना कुछ भी नहीं हो। उसने गुस्से में कहा कि हर बेटा ही अपने बाप के टुकड़ों पर पलता है। मैं कोई अनोखा नहीं हूँ, मुझे पालना उनका फर्ज था। अंकल बोले, तुम एक बिगड़ी हुई औलाद हो। ये कहकर अंकल चले गए, मगर उनकी किसी भी बात का असर उस पर नहीं हुआ था। थोड़ी देर बाद उसके दोस्त आ गए और कहने लगे कि वह आज रात उसके घर आएंगे। वह जानता था कि वह उसके घर क्यों आना चाहते हैं। उसने उसकी बात सुनकर ना में सिर हिला दिया, क्योंकि उसके दोस्त अक्सर उसके घर पर ही मौज मस्ती किया करते थे और इसी वजह से वह भी बिगड़ गया था, क्योंकि यहाँ पर कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। पहले तो वो उन्हें इग्नोर कर देता था, फिर धीरे धीरे उसे भी उनके गलत कामों में मज़ा आने लगा और फिर धीरे धीरे वह भी बिगड़ता चला गया। उसके दोस्तों ने अपने साथ हर बुरे काम में उसे भी लगा लिया। उनके साथ रहकर वह बहुत खराब हो गया था, मगर अब वह कोई बिजनेस करने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि अगर उसके पापा ने हाथ खींच लिया तो वह जो इतने ऐशो आराम कर रहा था वह नहीं कर पाता। यही सोचकर वह ऑफिस चला गया। आज वह पहली बार ऑफिस आया था। ऑफिस के सब लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। इससे पहले वह ऑफिस पापा के दोस्त की जिद पर गया था। उसने गुस्से में जाकर सबको पहले ही दिन बता दिया था कि मैं उनका नया बॉस हूँ। रात के समय उसके घर में पार्टी थी, इसलिए वो जल्दी घर आ गया। उसके सब दोस्त आ चुके थे। ड्राइंग रूम में एक लड़की भी बैठी हुई थी जो उसके दोस्त लेकर आए थे। वह लड़की उसे मुंह बनाकर देख रही थी। उसने गुस्से में कहा कि मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? उसका दोस्त कहने लगा, क्या हो गया है, ऐसी बात क्यों कर रहे हो? वह वापस चली जाएगी। उसने गुस्से में कहा, जाती है तो चली जाए, मुझे इससे क्या करना है? उसके दोस्त उसे गुस्से में घूरने लगे। जिस तरह वह लड़की नखरे दिखाकर अपने शरीर का प्रदर्शन कर रही थी, उससे वह लड़की बिल्कुल नहीं भा रही थी। उसे तो उस पर गुस्सा आ रहा था। वह अपने कमरे की तरफ जाने लगा। उसके दोस्त ने उसे रोक लिया और कहने लगा, पागल हो, ये सब कुछ छोड़कर जा रहे हो? उसने कहा, मैं इतना नेक भी नहीं हूँ कि ये सब छोड़कर चला जाऊँ, बस तुम लोग मेरे आने का इंतज़ार करो। ये कहकर वह अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर कमरे से बाहर आ गया। वहाँ पर उनके साथ ही बैठ गया। अगले दिन जब उसकी आँख खुली तो उसका सर दर्द से फट रहा था। उसने मोबाइल उठाकर टाइम देखा तो 8 बज रहे थे। उसे हैरत हुई कि वह इतनी जल्दी कैसे उठ गया। खैर, वह उठा, फ्रेश हुआ और ऑफिस के लिए तैयार हो गया। सारा दिन ऑफिस में गुजार कर रात को घर वापस आया और अपने दोस्त को कॉल की और उससे पूछा, आज नहीं आना है क्या? वह कहने लगा, अगर तुम कहते हो तो कोई लेकर आता हूँ। उसने उससे कहा, ठीक है, अभी आ जाओ। अब तो उसे अजीब सी लत लगती जा रही थी। बिना लड़की के तो अब उसका टाइम ही नहीं पास होता था। उसके पापा ने उसे अब कॉल करना छोड़ दिया था और चाचा भी हाल चाल नहीं पूछते थे। अब बिल्कुल ही उसे खुली आज़ादी मिल गई थी। हर समय उसके हाथ में सिगरेट होती। हर रोज़ लड़कियां उसके साथ शाम गुजारने आती। अब तो उसका यही रूटीन बन गया था। उसे किसी की कोई भी परवाह नहीं थी। उसे खुद ही मालूम नहीं होता था कि लड़की कहाँ से आती है। बस उसे इतना पता होता था कि उसके दोस्त उन्हें कहीं से खरीद कर लाते हैं और उन लड़कियों को पैसे वह देता था। समय यूं ही गुजरता जा रहा था। फिर एक दिन रात के समय वह लॉन में खड़ा सिगरेट पी रहा था। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि जैसे कोई उसके कमरे में है। वह लॉन से अपने कमरे की तरफ गया। सामने देखकर वह दंग रह गया। हैरत से उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसके पापा अचानक उसे बताए बगैर ही आ जाएंगे। वह उसे देखकर कहने लगे, ये घर का तुमने क्या हाल कर रखा है? उसने गुस्से में कहा, क्या आपको नज़र नहीं आ रहा घर का
घर ही जैसा हाल कर रखा है। पापा कहने लगे, ये तो मुझे कहीं से भी घर नहीं लग रहा। वह बात बदलते हुए बोला, आपने मुझे अपने। उन्होंने उसकी बात काट दी और बोले, अपनी हालत देखी है? उसने कहा, क्यों, मेरी हालत को क्या हुआ है, बुरी है क्या? वह गुस्से में खाने वाली नज़रों से उसे घूरने लगे और बोले, बुरी नहीं, बहुत बुरी। ये तुम किन चक्करों में पड़े हुए हो? पापा की बात सुनकर उसने कहा कि मैं क्या कर रहा हूँ इससे आपको क्या मतलब? आपकी मेहरबानी होगी कि आप यहाँ से चले जाएं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। उसने गुस्से से कहा तो वह कहने लगे, ठीक है, फिर ये समझो कि तुम्हारा बाप अब तुम्हारे लिए हमेशा के लिए मर गया है। मेरे पास मत आना। ये कहकर वह वहाँ से चले गए। उसने भी उन्हें नहीं रोका, क्योंकि जब भी वह उससे मिलने आते तो यही शब्द दोहराकर वापस चले जाते थे। कभी उन्होंने उसे अपने सीने से नहीं लगाया था। उनके पास तो उसके लिए समय ही कहाँ था। उनके जाने के बाद उसने एक लंबा सा सिगरेट का कस लिया और फिर से लॉन में आ गया। ठंडी हवा चल रही थी। उसने गहरी सांस ली। इतने में उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। उसने मोबाइल की तरफ देखा तो उसके दोस्त का नंबर जगमगा रहा था। उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। वह नहीं जानता था वह इतना खुश क्यों हो गया। उसने जल्दी से कॉल उठाई तो दूसरी तरफ उसके दोस्त की जगह पर कोई और लड़की बात कर रही थी। उसने पूछा, कौन बोल रही हो आप? वह कहने लगी, आपके दोस्त की दोस्त बात कर रही हूँ। उसकी बात सुनकर उसे गुस्सा आया। उसने गुस्से में कहा कि मुझे कॉल क्यों किया है? वह कहने लगी कि आपने मेरे दोस्त को क्यों बुरे कामों पर लगा रखा है? खुद तो एक बिगड़े हुए इंसान हो, मेरे दोस्त को भी बिगाड़ रखा है। अगर आपके अंदर रत्ती भर भी शर्म है तो फिर मेरे दोस्त को इन कामों से दूर ही रखना। आपकी वजह से मेरा दोस्त मुझसे दूर होता जा रहा है। उसकी बात सुनकर उसे गुस्सा आ गया और इस कदर गुस्सा आया कि उसने अपनी मुट्ठियां भींचकर कॉल काट दिया, क्योंकि अगर वह कुछ और कह देती तो वह उसकी बर्दाश्त से बाहर था। उसे बहुत हैरत हो रही थी कि ये लड़की कौन थी। वह एक बार उस लड़की को देखना चाहता था, उससे बदला लेना तो बाद की बात थी। उसने थोड़ी देर बाद इस नंबर पर कॉल किया। अब मोबाइल उसके दोस्त के पास ही था। उसने कहा कि एक लड़की ने इसी नंबर से मुझे फ़ोन किया था और मेरी बेइज्जती की है। उसने कहा कि अगर तुम मुझसे दोस्ती रखना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वह कहने लगा, भाई तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है, बोलो क्या करना है? उसने कहा, आज तुम्हारे पास थोड़ी देर पहले जो लड़की थी वह कौन थी? उसकी बात सुनकर वह हंसते हुए कहने लगा कि वह मेरी एक पुरानी दोस्त है। वह ऐसे ही ज़रा दिमाग की सटकी हुई लड़की है। उसकी बात को दिल पर मत लो। उसने गुस्से में कहा कि मुझे वह लड़की चाहिए। वह कहने लगा, भाई पागल हो गए हो क्या? क्या बोल रहे हो? वह ऐसी वैसी लड़की नहीं है, मुझे बहुत प्यार करती है। उसकी बात सुनकर उसने कहा, पागल नहीं हुआ, मुझे बस वही लड़की चाहिए। अगर दे सकते हो तो ठीक, वरना मुझे कभी कॉल मत करना। ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया। उसने उसे बेबस कर दिया था। वह जानता था कि वह उसे बहुत प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। वह अब उसकी कॉल का इंतज़ार करने लगा। जिस लड़की के लिए वह पागल हो रहा था, उस लड़की के बात करने के अंदाज से वह ऐसी वैसी लड़की नहीं लग रही थी और वह जानता था वह उसके पास आने के लिए कभी नहीं मानेगी। लेकिन वह भी देखना चाहता था कि उसका दोस्त उसके साथ क्या करेगा। अगले दिन वह ऑफिस से वापस आया। सामने उसका दोस्त आया हुआ बैठा था। उसने खामोशी से उसकी तरफ देखा, फिर सोफे पर जहाँ एक डरी हुई लड़की बैठी हुई थी उधर देखा। उसका दोस्त उसकी बाजू पकड़कर उसे साइड में ले गया और कल वाली बात पर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा, मेरे लिए उस लड़की को भुला दो, वह नहीं आ सकती। वह बहुत अच्छी लड़की है, बहुत ही शरीफ है और मुझे बहुत प्यार करती है। यार, वह तेरी होने वाली भाभी है। हाँ, मगर मैं ये लड़की लाया हूँ। और फिर उसने अपने दोस्त के लिए कल वाली लड़की को भुला दिया और वह उस नई लड़की को देखने लगा। वह उसे बहुत अजीब सी लग रही थी। चेहरे पर मासूमियत छाई हुई थी। डर की वजह से उसके हाथ कांप रहे थे, जिन्हें वह छुपा रही थी। उसका दोस्त कहने लगा कि कल सुबह मैं इसे आकर ले जाऊंगा। वह ये कहकर वहाँ से चला गया।
वह उस लड़की की तरफ गया। वह रोती हुई उसके आगे हाथ जोड़ने लगी। उसने गुस्से से कहा, ये ड्रामा मुझे मत दिखा। वह रोते हुए कहने लगी कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। वह हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बह रहे थे। वह कहने लगी, प्लीज़ मेरे पास मत आना। उसने उसकी तरफ कदम बढ़ाए, मगर वह पीछे होती हुई सोफे पर गिर गई। उसने गुस्से में कहा, क्या हो गया है, पागल हो क्या? वो रोती हुई कहने लगी, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। आपने जितने पैसे में मुझे खरीदा है, मैं वह सारे पैसे आपको वापस कर दूंगी। वह रोते हुए कहने लगी, मुझे उस आदमी को वापस मत करना, प्लीज़ आप मुझे यहाँ से जाने दें। वह रोती हुई उसके पाँव में गिर गई। उसने उसे कंधे से पकड़कर उठाया और कहा कि देखो, मैंने किसी के साथ आज तक ज़बरदस्ती नहीं की है। जो भी लड़की मेरे पास आती है वह अपनी मर्जी से मेरे साथ रहती है। पहले तुम रोना धोना बंद करो। उसने अचानक ही अपने हाथों से उसके आंसू साफ कर दिए। वह एकदम पीछे हुई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें लाल हो रही थीं। उसने कहा, देखो मैंने बोला है ना कि मैं आपको कुछ नहीं करूँगा। वह कहने लगी कि वह लड़का मुझे ले जाएगा, उसने मुझे खरीदा हुआ है। वह लड़की शायद उसके दोस्त की बात कर रही थी। उसने कहा कि तुम्हें कोई नहीं ले जाएगा, मैं तुम्हें किसी को भी नहीं दूंगा। वह उसके सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, मुझे जाने दो। वो बस उस लड़की को देखे जा रहा था। कितनी जल्दी थी उसे यहाँ से जाने की। उसका बस नहीं चल रहा था कि वह जल्दी से वहाँ से भाग जाए। उसने उसे कहा कि ठीक है, तुम रोना बंद करो और यहाँ से वापस चली जाओ। उसके कहने पर उसने जल्दी से दुपट्टा उठाया और खुद पर लपेटते हुए वहाँ से चली गई और वह उसे देखता रहा। न जाने क्यों उसे आज बहुत सुकून मिल रहा था और वह बात उसे खुद समझ नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद की तो उसका गुलाबी चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। वह अपने कमरे की तरफ गया। उसे नींद आने लगी थी। आज से पहले तो वह रात को देर तक जागता रहता था। उसे कभी नींद नहीं आई थी। वह बेड पर लेटा, उसकी आंखों के सामने न जाने क्यों वही लड़की बार बार आ रही थी। फिर अचानक उसे अपने दोस्त का ख्याल आया। उसने उससे कहा था कि वह सुबह आकर इस लड़की को ले जाएगा और वह लड़की कह रही थी कि उसने उसे खरीदा है। अब तो उसे अपने दोस्त से उसके बारे में पूछना ही था। वह यही सोच रहा था वह उसे क्या जवाब देगा। उसने गहरी सांस ली, मगर बार बार वही लड़की उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। उसने एकदम से आंखें खोली। पता नहीं क्यों उसका दिल एक बार फिर से उस लड़की को देखने को कर रहा था। जी चाह रहा था कि वह फिर से उसके सामने आए और वह उसे देखता रहे। वह उसके सामने बैठी रोती रहे और वह उसे चुप कराता रहे। वह रोते हुए भी कितनी प्यारी लग रही थी। वह यही सब सोचते हुए पता नहीं कब सो गया। सुबह उसके कानों में उसके दोस्त की आवाज़ आई। उसने आंखें रगड़ते हुए उसकी तरफ देखा। वह गुस्से में कहने लगा, वह लड़की किधर है? उसने अपना सर एक हाथ से दबाते हुए कहा कि पता नहीं, मैं तो अचानक ही सो गया था। न जाने उस लड़की ने उसे क्या पिला दिया था। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं कि वह किधर है। उसका दोस्त हंसते हुए कहने लगा, शक्ल से तो इतनी शरीफ और मासूम लग रही थी और तुम जैसे चालाक इंसान को धोखा दे गई। उसने कहा, भाई अब मुझे उस लड़की के बारे में कुछ नहीं मालूम। वह कहने लगा, अच्छा मैं कोई और लड़की ले आऊँगा। अपने दोस्त की बात सुनकर उसकी आंखों के सामने उस लड़की का रोता हुआ चेहरा घूम गया। कैसे रो रो कर वह उससे माफ़ियाँ मांग रही थी, हालांकि उसकी कोई गलती नहीं थी। उस वक्त तो उसे माफ़ी उससे मांगनी चाहिए थी। उसने दोस्त को ना में सिर हिला दिया, कहा कि अब दूसरी लड़की की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह किसी दिन कोई लड़की मुझे मार कर चली जाएगी। उसका दोस्त उसकी बात पर हैरान हुआ, कहने लगा कि तुम कब से लड़कियों से डरने लगे? उसकी बात सुनकर वह हंसते हुए बोला, मैं भला लड़की से क्यों डरूंगा, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। वह कहने लगा, तुम बहुत बिगड़ गए हो। उसकी बात सुनकर उसने कहा कि मैं सुधर भी सकता हूँ, तुम चिंता मत करो। वह ये कहकर फ्रेश होने चला गया। उसका दोस्त उससे कहने लगा कि मुझे लगता है कि सच में तुम्हारे पापा की बातों का तुम पर असर हुआ है। वह उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा दिया।
अपने दोस्त के मुंह से पापा की बात सुनकर उसे एकदम से अपने पापा की याद आ गई। कई महीनों से उनका कोई फ़ोन नहीं आया था और उस दिन के बाद वो मिलने भी नहीं आए थे। वो अपने ख्यालों से बाहर आया और अपने दोस्त से कहा, मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। वह ये कहकर ऑफिस के लिए वो निकल गया। ट्रैफिक पे उसकी गाड़ी रुकी तो पास वाली गाड़ी पर उसकी नज़र पड़ी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं, क्योंकि उस गाड़ी में जो आदमी पीछे सीट पर बैठा था वो उसका बाप था। वो सोचने लगा, पापा इंडिया में हैं पर आए नहीं मिलने, इसका मतलब वो सच में बहुत नाराज़ हैं। उसने सोचा कि लाओ बात करता हूँ इनसे। लेकिन तभी उसकी नज़र एक लड़की पे पड़ी जिसने उसके पापा का हाथ पकड़ा था। इससे पहले कि वो उस लड़की का चेहरा देखता, गाड़ी चला दी गई और लोग उसे भी हॉर्न देने लगे। वो भी जल्दबाजी में चला गया। अब वो खुद को कोस रहा था कि यह आदमी आज भी नहीं सुधरा है। सही रहा जो मेरी माँ ने इसे छोड़ दिया और अच्छा रहा जो मैंने उनसे बात नहीं की। वो दिन उसका जैसे तैसे ऑफिस में गुजरा, लेकिन उस रोती हुई लड़की का चेहरा उसकी आंखों के सामने से नहीं जा रहा था। जब भी वो अकेले में होता तो वह लड़की उसकी आंखों के सामने ज़रूर आ जाती। अब तो उसका मन करता कि वह उसके पास आ जाए और वह उसे देखता रहे। तंग आकर उसने अपने दोस्त को कॉल किया। उसे कहा कि मुझे वही लड़की चाहिए जो भाग गई थी। वह कहने लगा कि मैं उसे कहाँ से ढूंढ कर लाऊं अब। उसने कहा कि मुझे बस वही लड़की चाहिए। वह कहने लगा, पहले तो तुमने ऐसा नहीं किया, कभी एक लड़की के पीछे इतने दीवाने नहीं हुए। खैर, मैं कोशिश करता हूँ कि वह लड़की मुझे फिर से मिल जाए। दिन ऐसे ही गुजरने लगे, लेकिन वह लड़की उसे नहीं मिल रही थी। उसका दोस्त किसी और लड़की की बात करता तो वह उससे झगड़ने लग जाता। उसने हर बुरा काम छोड़ दिया था, मगर शायद उसे उस लड़की से मोहब्बत हो गई थी। वह उस लड़की को भुला नहीं पा रहा था, लेकिन उस लड़की का कोई अता पता नहीं था। आखिर वह किधर चली गई थी। एक दिन वह शॉपिंग मॉल जा रहा था, तभी सामने होटल में उसने अपने पापा को जाते हुए देखा। आज उससे रहा नहीं गया। उसने सोचा कि वो आज उन्हें जी भर के सुनाएगा। वो उसे आवारा कह रहे थे, आज वो उन्हें आईना दिखाएगा। वो उस होटल में गया। उसने रिसेप्शन पे पूछा, मिस्टर कपूर कौन से रूम में हैं? उसने कहा, वो बिजी हैं, अभी किसी से मिल नहीं सकते। उसने कहा, कितनी देर में मिलेंगे? उन्होंने कहा, 1 घंटे में। वो वहीं रिसेप्शन पर इंतज़ार करने लगा। उसके अंदर गुस्सा भरा पड़ा था। 1 घंटा बीता, उसके बाद उसकी नज़र सामने लिफ्ट पर पड़ी। उसके पापा एक लड़की के साथ बाहर निकले। वो गुस्से में उठा, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उस लड़की पे पड़ी, उसके पसीने छूट गए। वो कोई और लड़की नहीं, बल्कि वही लड़की थी जिससे वो प्यार करता था। वो जल्दी से छुप गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस लड़की ने उसके पापा को गले लगाया और वो चली गई। वो सोच भी नहीं सकता था कि वो लड़की उसके पापा के साथ है। उसे लगने लगा कि उसकी ज़िंदगी पूरी अंधेरे में डूब गई। उसने खुद को संभाला और जैसे तैसे घर पहुंचा। अब उसने ऑफिस जाना बंद कर दिया था, खाना पीना भी छोड़ दिया था। वो अब जीना नहीं चाहता था। वो दिन रात अपने पापा को कोसता कि इस आदमी की वजह से मेरे जीवन की सारी खुशियाँ मुझसे दूर हो गईं। पहले माँ और अब मेरा प्यार भी उस आदमी ने खा लिया। कितना गिरा हुआ इंसान है, अपनी उम्र से कितनी छोटी छोटी लड़कियों के साथ। ये सब सोचते सोचते उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने सामने रखी दारू की 4-5 बोतलें अपने सर पर फोड़ लीं और चक्कर खाकर हॉल में ही गिर गया। उसका सर फट गया था, खून बह रहा था। नौकर ने जैसे ही शोर सुना तो दौड़ा आया। सामने खून से लथपथ मनीष को देख के उसके हाथ पैर ढीले हो गए। उसने तुरंत उसके दोस्त को फ़ोन लगाया। उसके दोस्त उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले गए। वहाँ उसकी पट्टी की गई। उसके 2 टाँके भी आए थे। पट्टी हो जाने के बाद दवा लेकर वो घर आने के लिए लिफ्ट से नीचे जा रहा था। वो जैसे ही नीचे पहुँचता है तो उसकी नज़र उसके पापा पे पड़ती है। उनके साथ वही लड़की होती है। वो साइड में छुप जाता है। उसके पापा उस लड़की के साथ लिफ्ट से ऊपर आ जाते हैं। अब तो उसके गुस्से की इंतहा नहीं थी। वो सोच रहा था कि पापा ने इस लड़की के साथ ऐसा क्या किया
जो उन्हें इस हॉस्पिटल में लाना पड़ा। वो तुरंत जीने से ऊपर गया। उसने इधर उधर देखा तो पापा नहीं दिखे। तभी उसकी नज़र सामने एक डॉक्टर के केबिन पे पड़ी। उसके पापा उसी में जा रहे थे। वो भी दौड़ता हुआ गया। बाहर खड़े पियून ने उसे रोका, लेकिन गुस्से में उसने उसकी एक ना सुनी और वो अंदर घुस गया। जैसे ही वो अंदर घुसा, सामने का नज़ारा देख उसके पैरों की ज़मीन खिसक गई। उसके पापा उस लड़की के सामने शर्ट उतार कर खड़े थे। वो लड़की उसे देखकर चौंक गई और उसके पापा भी हड़बड़ा गए। वो लड़की उसे देखते ही उसे पहचान गई। बोली, तुम यहाँ कैसे? मनीष कुछ बोलता उससे पहले उसकी नज़र सामने की दीवार पर पड़ी, जिस पे एक तस्वीर लगी थी जो उस लड़की की ही थी, और उस तस्वीर पे लिखा था डॉक्टर निशा। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और बोला, ये मेरे पापा हैं, मैंने इनको यहाँ देखा था, आ गया। क्या हुआ है इन्हें? उसके पापा ने उसे गले लगा लिया। बोले, अच्छा लगा, तुम्हें मेरी फिक्र है। ये देखकर उस लड़की ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं इनकी डॉक्टर हूँ। इन्हें बीपी और शुगर की प्रॉब्लम है, इसलिए रूटीन चेकअप करना पड़ता है। कभी ये हॉस्पिटल आ जाते हैं, तो कभी जब सर के पास आने का टाइम नहीं होता तो मैं खुद उनके पास जाकर उनके टेस्ट कर लेती हूँ। तभी उसके पापा बोले, बेटा तुम्हें ये चोट कैसे लगी? उसने झूठ बोल दिया कि सीढ़ियों से गिर गया था। उसके दोस्त उसे ढूंढ रहे थे। उसके फ़ोन पर उनका कई बार कॉल आ चुका था। वो यहाँ से चला आता है। वह लड़की एक डॉक्टर थी और वो उसको लेके ना जाने क्या क्या सोच रहा था, पर वो जो सोच रहा था वो सच नहीं था। ये जानकर उसे बहुत खुशी हुई, जैसे किसी ने उसे उसकी ज़िंदगी लौटा दी हो। वो दिन तो उसने निशा को याद करके जैसे तैसे काटा। अगले दिन वो फिर उसके हॉस्पिटल गया। वह बाहर की तरफ देख रही थी। उसने उसे बुलाया। उसने मुड़कर उसकी तरफ देखा और अपनी आंखों से आंसू साफ करने लगी। उसने कहा कि मैंने आपको बहुत तलाश किया है, मैं आपसे इश्क कर बैठा हूँ। पता नहीं कब वह पहली मुलाकात मोहब्बत में बदल गई। उसकी बात सुनकर वह हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी। फिर थोड़ी देर बाद बोली कि मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती। फिर वह उसे अपने बारे में बताने लगी। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं और वह अपने चाचा के पास रहती है। वह पढ़ रही थी, मगर उसके चाचा नशेड़ी और जुआरी थे। पहले तो सब ठीक था, मगर एक दिन पैसों की खातिर उन्होंने उसे अपने दोस्त को बेच दिया। मैं बहुत डर गई थी। जब आपने मुझे छोड़ा तो मैं वहाँ से निकल आई और सीधा अपनी एक सहेली के घर चली गई थी। उसकी फैमिली बहुत अच्छी थी। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरी पढ़ाई को पूरा करवाया। मैं एक डॉक्टर बनी, लेकिन जानते हैं, मैं इस सब का जिम्मेदार आपको समझती हूँ। अगर आज मैं यहाँ हूँ तो बस आपकी वजह से हूँ। उसने कहा, तो फिर मुझसे शादी कर लो, मेरे एहसान का बदला चुका दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उस लड़की ने ना में सिर हिला दिया और कहने लगी, आप अच्छे इंसान नहीं हैं, अपने माँ बाप के साथ में नहीं रहते। आपको तो रोज़ एक नई लड़की चाहिए। आपके साथ शादी करके मैं अपनी ज़िंदगी नरक नहीं बना सकती। उसके बाद वह कहने लगा कि मैं बुरा था, पर अब नहीं हूँ। मैंने सारे गलत काम करने भी छोड़ दिए हैं और मुझे सही राह पर लाने वाली भी सिर्फ तुम ही हो। तुमसे पहली मुलाकात के बाद मैंने अपने सारे गलत काम छोड़ दिए। जिस तरह तुम अपने अच्छे करियर की वजह मुझे समझती हो, इसी तरह अपने आप को अच्छा इंसान बनाने के लिए वजह मैं तुम्हें समझता हूँ। मैं बहुत छोटा था तब मेरे माँ बाप अलग हो गए थे। माँ ने भी छोड़ दिया था और उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। मैं अकेला हो गया था। मुझे कोई कुछ कहने, गलत सही सिखाने वाला नहीं था। जहाँ दोस्त ले जाते चला जाता। पापा पैसे भेज देते थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी। खुद भी अय्याशी करता और अपने दोस्तों को भी करवाता था। इसीलिए मैं बिगड़ गया था। मगर जिस रात तुम मेरे पास आई, मुझे बहुत अजीब लगा था। तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर, तुम्हें रोता हुआ देखकर मुझे कुछ हुआ था। मैं इतना रहमदिल नहीं था जो कि तुम्हें छोड़ देता, मगर पता नहीं क्यों तुम्हारे आंसुओं ने मुझे मजबूर कर दिया था। वह मेरी तरफ देखे जा रही थी। शायद उसे विश्वास नहीं आ रहा था कि सच में मैं बदल चुका हूँ। उसने गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखा, उसके कदमों में बैठ गया
और उसे यकीन दिलाया कि वह भी अब एक अच्छा इंसान बनकर उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है और शायद उसे भी उसकी मोहब्बत पर यकीन हो गया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं एक शर्त पर तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ। उसने कहा, क्या? तो वो बोली कि तुम अपने पापा को माफ़ कर दो। उसने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? वो अच्छे इंसान नहीं हैं। उसने कहा, अच्छे इंसान तो तुम भी नहीं थे, पर तुमने खुद को सुधारा। वो भी कई साल पहले अपने सारे बुरे काम भूल चुके हैं। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ना जाने कितनियों बार मेरे सामने तुम्हें याद करके रोए हैं। उन्होंने तुम्हें समझाने की कोशिश भी की कि वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, पर तुम्हारी नफ़रत के आगे तुम्हें उनका प्यार दिखा ही नहीं। वो अब बीमार रहते हैं। सारी ज़िंदगी तुम उनसे और वो तुमसे दूर रहे। अब कम से कम बची हुई ज़िंदगी तो तुम उन्हें उनकी तुम्हारे साथ बिताने दो। अगर तुम उन्हें माफ़ करोगे तो ही मैं हाँ कहूँगी। उसने हाँ में सिर हिला दिया। वह जब पापा को घर लेकर आया तो उन्हें उस लड़की के बारे में बताया। वह भी शादी के लिए मान गए क्योंकि वो निशा को पहले से जानते थे और उनका मानना था कि उससे अच्छी लड़की उनके बेटे को मिल ही नहीं सकती। वह बहुत खुश हुआ। जल्द ही उनकी शादी हो गई और सुहाग रात को जब वह अपनी पत्नी के कमरे में जा रहा था तो उसके दिल की धड़कनें ऐसे धड़क रही थीं जैसे वह पहली बार किसी लड़की से मिलने जा रहा हो। हालांकि इससे पहले उसकी कई रातें ऐसी हुई थीं कि वह किसी न किसी लड़की की बाहों में सोया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे आज उसकी ज़िंदगी में उजाला हुआ हो। वह बिल्कुल भी पहले वाला इंसान नहीं रहा था और फिर जो सुकून उसे अपनी पत्नी की बाहों में मिला वह आज तक उसे किसी लड़की की बाहों में नहीं मिला था। वह मन ही मन सोच रहा था कि एक अच्छा इंसान बहुत से लोगों को अच्छा बना देता है। उस लड़की की एक मुलाकात ने ही एक बिगड़े हुए लड़के को सुधार दिया था और आज उसकी वजह से उसके दोस्त भी सुधर गए थे। उसके दोस्त ने भी उस लड़की से शादी कर ली थी जिसने फ़ोन करके उससे बुरी बातें की थी। वह लड़की भी उसकी बहुत एहसानमंद है क्योंकि उसकी वजह से उसे उसका प्यार मिल गया था। आज वह अपनी पत्नी और अपने पापा के साथ हंसी खुशी से ज़िंदगी गुजार रहा है। दोस्तों, बुरे लोगों की संगतों में रहने से अक्सर लोग बुरी संगतों का शिकार हो जाते हैं। कोशिश करें कि आपकी संगत अच्छे लोगों के साथ हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।